आज मैं आपके सामने आ, रख रहा हूँ यीशु मसीह का मृत्यु कितना अद्भुत है। दुनिया में मृत्यु, हर लोगों के पास मृत्यु है। पैदा हुआ हर एक व्यक्ति जरूर मरेगा। जो गर्भ पेट में माँ के आता है, जैसा ही पेट में माँ के गर्भ आएगा, उसकी यात्रा गर्भ में शुरू हो जाएगी, लेकिन उसका अंत मृत्यु के पास है। शायद वो गर्भ रहता ही मर जाएगा, पैदा होते ही मर जाएगा, 10 साल के बाद मर जाएगा, 10 दिन के मर जाएगा। यानी कि मनुष्य का जीवन जैसे ही गर्भ में शुरू हो जाता है, उसकी यात्रा मृत्यु की तरफ हो जाती है। पैदा हुआ व्यक्ति मरेगा जरूर। इसका कारण बाइबल में बताया है कि मृत्यु कहां से आ गई। ये ध्यान लेना चाहिए। पहला हमें समझना है कि यीशु धरती के ऊपर आया तो वो ऐसा है, यीशु मसीह दुनिया में ऐसा एक ही है व्यक्ति, मनुष्य है, जो दुनिया में जीने के लिए नहीं, मरने के लिए आया। खुद के लिए नहीं मरा हो। उसके कोई बीमारी थी, कोई पाप है या गंदगी थी या कुछ कारण था मरने के लिए नहीं। यीशु मसीह ऐसा ही एक व्यक्ति है जो दुनिया में आया, औरों के लिए, आपके लिए और मेरे लिए मरने के लिए आया। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। जीने के लिए सब आते हैं, मरने के लिए क्या आया। तो मृत्यु कहां से आ गई? तो इस मृत्यु को, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, धरती के ऊपर मनुष्य ने पाया। ये मृत्यु मनुष्य में कहां से आ गई? इसका बाइबल में बताया गया है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो की किताब 6 अध्याय 23 वचन में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो की किताब 5 का 12 वचन में लिखा है, एक व्यक्ति के द्वारा पाप दुनिया में आया, पाप के वजह से सारे दुनिया में पाप फैल गया और सबके पास मृत्यु आ गई। याकूब की किताब 1 अध्याय 15 वचन में लिखा है कि पाप जो है, लालसा जो है, हमारे अंदर लालसा पैदा हो जाती है और उसके बाद वो पाप को जन्म देती है और पाप मृत्यु को जन्म देता है। यानी कि मनुष्य में मृत्यु आ गई है पाप के वजह से, आज्ञा उल्लंघन करने के वजह से, आज्ञा पालन न करने के वजह से मनुष्य को दुनिया में मृत्यु आ गई। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, रचाया, उसकी सृष्टि की, उसको अपने हाथ से मिट्टी से बनाया, उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, वह जीवित प्राणी बन गया और वो परमेश्वर के साथ उसकी संगति थी, परमेश्वर के साथ उसका चलना उठना था और परमेश्वर के साथ उसके बातें होती थी, जहाँ पे उसको कोई मृत्यु नहीं थी। जो निष्पाप युग में था, जब परमेश्वर के साथ संगति थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी और उस आज्ञा का उल्लंघन करने के वजह से, परमेश्वर की आज्ञा को न पालने के वजह से, परमेश्वर के विरुद्ध में विद्रोह करने के वजह से, परमेश्वर के नियम के अनुसार न चलने के वजह से, परमेश्वर के पवित्र स्वभाव के विरुद्ध आचरण करने के वजह से, गलत चुनाव मनुष्य ने करने के वजह से उसके जीवन में उस पाप का फल, उस आज्ञा उल्लंघन का फल, गलत चुनाव का फल आया, मृत्यु। परमेश्वर ने बोला ही था, अगर तू इस पेड़ का फल खाएगा तो मर जाएगा, आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो मर जाएगा। और उसी समय जो है मनुष्य ने गलत चुनाव किया। उसको चुनाव करने के लिए दुष्ट शक्ति ने उसको उकसाया और वो स्त्री ने पहला वो अपने आप को, वो क्या है, वो पाप किया, उसको अपने आप को बहकाई गई और उसने अपने पुरुष को भी दिया और दोनों भी आज्ञा का उल्लंघन करने की वजह से अपराधी गुनहगार बन गए और उनके जीवन में उसका परिणाम क्या हो गया? मृत्यु आ गई। तो मनुष्य में 2 प्रकार की मृत्यु है। यह है एक शरीर की मृत्यु, यह है आत्मिक मृत्यु। एक शरीर की मृत्यु है, आत्मिक मृत्यु है। शरीर के मृत्यु के बारे में, आत्मिक मृत्यु के बारे में मैंने पहले आपको बताया था। तो शरीर के मृत्यु का मतलब है कि हमारे शरीर में 3 बातें होती है। दोहराता हूँ वापस वापस हर घर प्रार्थना घर में, ये बात मैं हमेशा कहता हूँ। जिस लोगों ने सुना है दोबारा सुनिए, जिन्होंने कभी सुना नहीं है सुन लीजिए। मनुष्य में शरीर में 3 बातें हैं, शरीर, प्राण और आत्मा। ये 3 बातें हमारे शरीर में है।
तीन विभाग है, शरीर, प्राण और आत्मा। शरीर को जिंदा रखता है हमारी प्राण, हमारी जान, हमारी सांस। और आत्मा जो है शरीर को चलाती है, नियंत्रण करती है। तो शरीर के मृत्यु का मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर में से प्राण और आत्मा दोनों निकल जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, शरीर को छोड़ चले जाते हैं। हमारे अंदर सांस है तो हमारा शरीर जिंदा है। सांस निकल गई हमेशा के लिए, मनुष्य मर जाएगा। आत्मा है तो मनुष्य का ज्ञान है। तो मनुष्य का शरीर का मृत्यु का मतलब है शरीर से प्राण और आत्मा अलग हो जाना, शरीर से अलग हो जाना। तो ये शरीर निर्जीव हो जाता है, बेजान हो जाता है, उसके कोई कोई काम नहीं। अभी बेजान शरीर, जिसमें प्राण नहीं, सांस नहीं, जिसमें आत्मा नहीं, ऐसा शरीर बेजान है। वो सिर्फ शरीर है, पार्थिव शरीर है, मिट्टी का शरीर है, जिसको मिट्टी में डालना चाहिए। नाश होने वाला है, नश्वर है। उसको क्या है, उसका नाश होना है। उसको क्या है, वो सड़ जाएगा, उसको मिट्टी में मिलाया जाएगा। यह है शरीर की मृत्यु। और ये शरीर की मृत्यु का मूल कारण है पाप। जो आदम ने, हव्वा ने, पहले मनुष्य ने पाप किया, उसकी वजह से उनके जीवन में ये शरीर की मृत्यु और आत्मिक मृत्यु आ गई। तो शरीर की मृत्यु तो अभी हर व्यक्ति को है, हर व्यक्ति को शरीर की मृत्यु है। किसी को भी इससे छुटकारा नहीं है, चाहे वो राजा हो, रंक हो, धनवान हो, पैसे वाला हो, गरीब हो, अमीर हो, गोरा हो, काला हो, उच्च जातीय वाला हो, नीचे जाति वाला हो, पुजारी हो, फादर हो, पादरी हो, या मौलाना हो, या गुरुजी हो, संत हो, महात्मा हो, कोई भी हो, जो पुरुष और स्त्री के द्वारा पैदा हुआ है दुनिया में, उसकी शरीर की मृत्यु जरूर हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। और वो मृत्यु को कारण बाइबल सिखाती है पाप और मनुष्य का आज्ञा का उल्लंघन। और वो शरीर की मृत्यु हर एक को है अभी, और वो हमेशा चलती रहेगी जब तक मनुष्य दुनिया में है, उसको मृत्यु लिपटी रहेगी। इसीलिए मृत्यु से नहीं डरना है, क्योंकि मृत्यु हमारे जीवन का अंत है और मृत्यु के द्वारा हमारा जीवन का अंत हो जाता है। तो मेरे प्यारे भाई, हर एक को ये है, एक न दिन जरूर आएगी। कारण बहुत होंगे मृत्यु के लिए, लेकिन मृत्यु जरूर आ जाएगी, उससे छुटकारा किसी को नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई 106 साल जीते हैं, 110 साल जीते हैं, कोई 969 बाइबल में लिखा है। मेथुशेलह नाम का आदमी प्राचीन काल में 969 साल जिया। कोई लोग 850 साल जिए, कुछ लोग 125 साल जिए। आज की उम्र तो 70-80, ज्यादा से ज्यादा 100, या कोई 110 या 105 रहती है। लेकिन मृत्यु जरूर आएगी, चाहे 100 साल जिए, 90 साल जिए, 10 साल, मृत्यु जरूर आएगी। इससे किसी को भी छुटकारा नहीं है। एक दिन मैं भी जाऊंगा, मेरा भी एक दिन है, समय है मेरे शरीर को, इस दुनिया को छोड़ने का। तो मुझे इस शरीर को, दुनिया को, ये शरीर को दुनिया को छोड़ने का समय है, तो मैं क्यों चिंता करूं, मैं उसके लिए क्यों डरूं। मेरे जीवन के लिए, मेरे लिए एक दिन रखा है इस दुनिया को छोड़ चले जाने का। शायद 60 साल, अभी मेरा 62 साल उम्र है, शायद 63वें साल में नहीं रहूंगा, 64 साल में नहीं रहूंगा, 70 साल में नहीं रहूंगा, चाहे 85 साल में रहना हो। लेकिन एक दिन मुझे इस शरीर को छोड़ना है, दुनिया को छोड़ना है। तो इसके लिए मुझे डरना नहीं, चिंता नहीं करनी, उसके लिए मुझे विचार नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जहाँ मृत्यु का डर खत्म, जहाँ मरने का डर खत्म, जहाँ पे हालेलुया खत्म होने का डर खत्म, वहीं से आपके जीवन की सही शुरुआत हो जाती है। समझ रहे क्या आप? यस। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मरने का डर, मृत्यु का डर, खत्म होने का डर जो हमें सताता है, जहां वो डर खत्म हो जाएगा, वहीं पे खुशहाल जीवन शुरू हो जाएगा। शांति, समाधान, आनंद, ऐसा एक जीवन हमारे अंदर अनुभव आ जाएगा। डर है, मृत्यु का डर, मरने का डर, कुछ प्रॉब्लम आने का डर, वही तो हमें अशांति में लेके जाता है, वही हमें चिंता में, निराशा में, भय में लेके जाता है, वही तो हमें प्रेज़ द लॉर्ड जीसस जीवन में खराबी लाता है। सही है क्या नहीं? यही हमारे जीवन को तकलीफ देती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक दिन तो जाना ही है ना, तो काय के लिए चिंता करते हैं।
जितना समय हमें मिला है, जितना अवसर हमें मिला है, जितना मौका हमें मिला है, जितने दिन प्रभु ने हमें दिए हैं, आज का दिन हमारा है। आनंद और खुशी से जियो, हालेलुया। आनंद और सुख से, समाधान से जियो। जो भी हमारे पास है उसमें आनंद मनाओ, खुशी मनाओ। चिंता मत करो, निराशा मत करो। कल का दिन हमारे लिए मालूम नहीं क्या लेके आएगा। आज का दिन हमारा है, तो इससे अगर हम करेंगे तो मुझे लगता है कि हम सही तरह से हमारा जीवन को खुशहाल बनाएंगे। तो मृत्यु तो हर एक को आने वाली है, ये आज या कल तो आएगी जरूर। तो उसका बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन उसका मूल कारण है पाप के वजह से मृत्यु आ गई। पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप का फल मृत्यु है। मैंने बताया शारीरिक मृत्यु क्या है, प्राण और आत्मा अलग हो जाना, और वो शरीर बेजान हो जाता है, जिसको आखिर में मिट्टी में गाड़ते हैं, जलाते हैं, कुछ भी करते हैं। अभी ये हो गया शारीरिक मृत्यु। आत्मिक मृत्यु के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। आत्मिक मृत्यु तो और मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आत्मिक मृत्यु का मतलब है हमारा शरीर, देखो, जीवन का स्रोत, जीवन का झरना, जीवन की शुरुआत, जीवन का निर्माण करता, जीवन का जिसको बोलते उत्पत्ति, जीवन का स्रोत है, वो कहाँ है? परमेश्वर में है। परमेश्वर जो है जीवन का निर्माण करने वाला है, जीवन को देने वाला है, खुद जीवन है। परमेश्वर खुद जीवन है, जीवन को निर्माण करने वाला है, जीवन देने वाला है, जीवन को क्या करना है, उसको संतुलित करने वाला है, जीवन का रखवाला है, परमेश्वर है। सारा जीवन प्रभु के तरफ से आता है, और वो परमेश्वर जो जीवन दाता है, मुक्ति दाता है, उस परमेश्वर के साथ हमारा अगर रिश्ता नहीं है, हमें उससे जुड़े नहीं है, परमेश्वर के साथ हमारा आत्मा, हमारा रिश्ता नहीं, हम उसके साथ जुड़े नहीं है, उससे हम दूर हो गए, समझो हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन नहीं है। इसका मतलब आत्मिक मृत्यु। इसका मतलब है हमारा शरीर, हमारा प्राण और हमारा आत्मा, ये तीनों जो है परमेश्वर से अलग हो जाना, परमेश्वर से रिश्ता टूट जाना। शरीर का और परमेश्वर का, ज्ञान का और परमेश्वर का, आत्मा का और परमेश्वर का रिश्ता टूट जाना, उसको बोलते हैं, उससे अलग हो जाना, उसको बोलते हैं आत्मिक मृत्यु। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। शारीरिक मृत्यु से कोई बचा नहीं सकता, सबको आएगी, लेकिन आत्मिक मृत्यु से बचने के लिए परमेश्वर ने मार्ग दिया है। तो मैं आपको अभी यही कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह मनुष्य के रूप में मनुष्य जैसे बन गया। वो स्वर्ग का प्रभु था, परमेश्वर के साथ था, जीवित वचन था, परमेश्वर के गोद में था, वो पिता था, प्रभु था, स्वर्ग में परमेश्वर के साथ बैठा था। वो धरती के ऊपर मनुष्य के जैसा मनुष्य बन गया। उसका जन्म दुनिया में आया, वो अद्भुत था। उसका जन्म भी अद्भुत था। उसके जन्म के बारे में भविष्यवाणी बहुत हो गई, उसके मरने के बारे में भविष्यवाणी बहुत हो गई। मेरे प्यारे भाई, ऐसा एक प्रभु है जिसके आने के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणी हो गई, जिसके मरने के बारे में भविष्यवाणी हो गई। तो वो यीशु मसीह धरती के ऊपर आया, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, मृत्यु को हराने के लिए। यीशु मसीह दुनिया में आया मृत्यु को हराने के लिए, मृत्यु को जीवन में परिवर्तित करने के लिए, मृत्यु को जीवन में परिवर्तन करने के लिए, मृत्यु को नींद में, महानिद्रा में बदलने के लिए, मृत्यु को जीवन में बदलने के लिए यीशु मसीह आया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह मनुष्य के रूप में मनुष्य बन गया, इसीलिए ताकि मनुष्य के ऊपर पाप के वजह से जो मृत्यु आ गई है, कौन सी मृत्यु? वो आत्मिक मृत्यु, अनंत जीवन, अनंत मृत्यु, अनंत नाश, विनाश, उस आत्मिक मृत्यु से बचाने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया। और यीशु मसीह मृत्यु को जीतने के लिए, मृत्यु को महानिद्रा में बदलने के लिए, मृत्यु को जीवन में बदलने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया। मैं शारीरिक मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूँ। यीशु मसीह मनुष्य के बारे में मनुष्य जैसा आया, और मनुष्य जैसा आने के वजह से उसका जन्म कुमारी से पैदा हुआ, और वो पुरुष के द्वारा नहीं हुआ, इसीलिए वो पवित्र था, पवित्र पुरुष था, इसीलिए उसको अधिकार था पाप को उठाने का, मृत्यु से बचाने का, शाप को उठाने का। वो दुनिया में आया, और यीशु मसीह इसीलिए आया आपके लिए और मेरे लिए, मृत्यु मरने के लिए,
हमारा मृत्यु अपने ऊपर लेने के लिए, हमारा शाप हमारे ऊपर लेने के लिए, हमारा पाप हमारे ऊपर लेने के लिए, हमारे सारे गुनाह अपने ऊपर लेने के लिए, हमारे हमारे हमें अच्छा जीवन देने के लिए यीशु मसीह हमारे बदले में दुनिया में इसीलिए आया। वो मरा, मरने के लिए आया। जीने के लिए सब लोग आए, मरने के लिए एक ही आया, होता यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो हमारा आत्मिक मृत्यु से हमें छुड़ाने के लिए और शरीर की मृत्यु से भी हमें छुटकारा एक दिन मिल जाएगा। जो आत्मिक मृत्यु से आत्मिक जीवन पाते हैं, यीशु मसीह द्वारा आत्मिक जीवन पाते हैं, आत्मिक जन्म पाते हैं, वो लोगों का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन यीशु मसीह जब दुनिया में आएगा, वापस उसका शरीर महिमा में बदल जाएगा। उसका शरीर को भी एक मुक्ति मिल जाएगी, उसके शरीर को भी एक नया जीवन मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए, मरने के लिए आए, हमें जीवन देने के लिए आए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो यीशु की मृत्यु कितनी अद्भुत है, वो आपके मैं सामने रखना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने थोड़ी सी प्रस्तावना आपके सामने रखी। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो शारीरिक मृत्यु सबको आएगी, और उससे बचने के लिए परमेश्वर ने क्या मार्ग दिए हैं, वो मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ। आत्मिक मृत्यु सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो शरीर, प्राण, आत्मा परमेश्वर से अलग हो गए, दूर हो गए। अभी शरीर का और परमेश्वर का कोई रिश्ता नहीं, प्राण के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं, आत्मा के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं, सारे भटक गए हैं परमेश्वर के तरफ से। और इन इन आत्मा को, शरीर को और आत्मा को और प्राण को परमेश्वर से मिलाना, फिर से रिश्ता जोड़ना, जीवन दाता परमेश्वर से फिर से मित्रता करना, इसके लिए यीशु मसीह बीच वाला बन के आया, मध्यस्थी बन के आया। उसके द्वारा ही हम क्या करते हैं, पिता के पास जाते हैं, पिता से हमें हमारा रिश्ता बन जाता है, हम परमेश्वर के साथ वापस हमारा शरीर, प्राण और आत्मा जुड़ जाता है यीशु मसीह के द्वारा। इसीलिए यीशु मसीह ही मध्यस्थ है, बीच वाला है, एक मार्ग है पिता के पास जाने के लिए, जीवन पाने के लिए। तो यीशु मसीह दुनिया में आया, जीवन लेके आया, लेकिन वो जीवन हमें देना है, आत्मिक जीवन देना है, परमेश्वर से हमें रिश्ता जोड़ना है, हमारे शरीर, प्राण, आत्मा को परमेश्वर से वापस मिलाना है, उसका हमें मेल मिलाप कराना है। इसके लिए यीशु मसीह दुनिया में आया। तो वो दो बातें लेके आया। एक, हमारा मृत्यु के लिए वो मृत्यु उसके ऊपर लेना है। दूसरा, उसके अंदर का जीवन हमें ट्रांसफर करना है। आप समझ रहे हैं क्या? Yes. Yes, 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 Lord. यस पास्टर जी। आप बात करेंगे दो बातें, एक तो आपको समझ में आया है इसीलिए बात करें। आपको समझ, अगर जो लोग बात नहीं करते हैं उनको एक तो समझ में नहीं आया इसीलिए वो बोलते नहीं है, या तो वो इसीलिए नहीं बोल रहे हैं कि उनको शर्म आती है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर समझ में आए तो बोलो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह दुनिया में दो बातें लेके आया। एक, हमारा मृत्यु उठाने के लिए वो खुद मर गया, हमारे जगह पे मरना था, वो खुद मर गया। दूसरा, उसने जीवन लेके आया। अभी वो जीवन यीशु मसीह में जो लाया था, उसने तो जीवन लाया, वो भरपूर जीवन था, आनंद जीवन था, सार्वकालिक जीवन था। वो जीवन, खुशी और आनंद से भरा जीवन हमारे अंदर अगर ट्रांसफर करना है तो उसको मरना जरूरी है, उसकी मृत्यु होनी जरूरी है, तभी तो हमारे अंदर उसका जीवन हमारे अंदर आएगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। किसी का अंदर का जीवन किसी के अंदर डालना है तो वो जीवन देने वालों को मृत्यु लेना चाहिए, उसका जीवन को निकालना चाहिए, और वो जीवन हमें देने के लिए वो यीशु मसीह दुनिया में आया। तो उसको मरना जरूरी था, हमारे लिए बदले में मरना जरूरी था, मृत्यु लेना जरूरी था। इसीलिए यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में चंद बातें मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। यीशु दुनिया में क्यों मरा, क्यों उसने मृत्यु ली? हमारे कारण, हमारे पाप के कारण, हमारे अपराध के कारण, हमारे अशुद्धता के कारण हमें आत्मिक मृत्यु थी। हम परमेश्वर से दूर हो गए थे, हमारे अंदर मृत्यु का रास्ता, हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते थे। इसीलिए यीशु मसीह को मनुष्य जैसा मनुष्य बना पड़ा, और उसने क्या किया, हमारे पाप के, हमारे मरण मृत्यु के लिए, हमारे शाप के लिए, हमें परमेश्वर से मिलाने के लिए यीशु मसीह हमारे बदले में सूली पे चढ़ा और वो मरा, उसने मृत्यु ली। प्रेज द लॉर्ड जीसस। वो पापी था, गुनहगार था या अपराधी था, उसने कुछ गलत किया था, इसके वजह से नहीं वो न मरा, वो तो पवित्र था। और हम जो है पाप करके मर गए थे, हमारे अंदर आत्मिक मृत्यु आ गई थी,
हमारे अंदर परमेश्वर का जो रिश्ता टूट गया था, उसको वापस दिलाने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आए, हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मरने के लिए आए। उनका मृत्यु जो होना था, वो आपके और मेरे लिए था। प्रेज द लॉर्ड जीसस, ताकि उसका जीवन हमें मिले, एक सच्चा जीवन मिले। प्रेज द लॉर्ड जीसस, आमेन। सुन रहे हैं क्या आप लोग? Yes, yes. Hallelujah. Yes, Hallelujah. आमेन। उसका मृत्यु अद्भुत क्यों है, मैं बताना चाहता हूं। आमेन। वो आया दुनिया में, 30 साल का हुआ, उसने पानी का बपतिस्मा लिया और अपनी सेवा शुरू की। 30 साल का हुआ, पानी का बपतिस्मा लिया, अपनी सेवा का शुरू कर दी। परमेश्वर राज की घोषणा की, बहुत चमत्कार किए, लंगड़ों को चलाया, बहरों को कान दिए, गूंगों को बोलने को लगाया, मरे हुओं को जिंदा किया, कुष्ठ रोगियों को चंगा किया, आंखों को दृष्टि, इनको दृष्टि दी और पापियों को बचाया। ये सारे अद्भुत चमत्कार किए। 3.5 साल तक धरती के ऊपर जिया। उसके बाद वो 33.5 साल उसका जीवन था और 3.5 साल के सेवकाई में उसने बहुत चमत्कार के अद्भुत काम किए। उसके बाद एक समय आ गया सारे मानव जाति के लिए, सारे मानव जाति को बचाने के लिए, उनको जीवन देने के लिए, उनको पाप से छुटकारा देने के लिए, पाप का मृत्यु से बचाने के लिए, शाप को निकालने के लिए, उनको परमेश्वर से मिलाने के लिए, उनसे क्षमा देने के लिए, उनको माफी देने के लिए, उनके जीवन के अंदर का जो पाप का दंड है उसको निकालने के लिए यीशु मसीह परमेश्वर की योजना के अनुसार वो क्या है, हमारे लिए बलिदान हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम एक वचन पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए, इब्रानी की किताब 9वां अध्याय, इब्रानी 9वां अध्याय में जाएंगे हम। प्रेज द लॉर्ड जीसस, 9वां अध्याय में, और मैं आपके लिए, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, 22 वचन शायद उसमें लिखा है। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इब्रानी की किताब में 9 अध्याय 22 वचन में लिखा है, बिना लहू बहा है पाप की क्षमा नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, पाप की क्षमा अगर होनी है तो लहू बहाना चाहिए। प्राचीन काल में पाप से छुटकारा पाने के लिए, पाप से बचने के लिए, अपराध से बचने के लिए, गुनाह हो जाते थे, अपराध हो जाते थे, बार बार पाप करते थे, बार बार अपराध करते थे, परमेश्वर के ऊपर दंड आ जाता, परमेश्वर का क्रोध आ जाता था, परमेश्वर के दंड में आ जाते थे, क्रोध में आ जाते थे। उससे बचने के लिए व्यवस्था के अनुसार उनको लहू देना पड़ता था, मेमने का लहू देना पड़ता था। प्रेज द लॉर्ड जीसस, थैंक यू पिंटू भाई। मेमने का लहू देना पड़ता था, मेमने का लहू देना पड़ता था, यानी कि मेरे लिए, मेरे बदले में लहू बहाना चाहिए, लहू बहाना चाहिए। मेरी कीमत, मेरी पाप की कीमत, मेरी छुटकारे की कीमत, मेरे दंड की कीमत अगर कुछ होगी तो मेमने का लहू देना पड़ेगा। और लहू पवित्र लहू होना चाहिए, शुद्ध लहू होना चाहिए। और वो लहू के द्वारा, वो कीमत थी, वो लहू के द्वारा मेरी पाप की क्षमा हो जाएगी, मेरा दंड मुझे माफ हो किया जाएगा, परमेश्वर के सामने मुझे धर्मी ठहराया जाए। ऐसा एक प्राचीन व्यवस्था के अनुसार नियम था। लेकिन मनुष्य क्या करता था, बार बार पाप करता था, बार बार लहू देता था, बार बार पाप करता था, बार बार बलिदान करता था, करता ही रहता था। परमेश्वर बोला ऐसा करने से क्या फायदा, एक बार में ही मैंने क्या मैं करूंगा कि मनुष्य को पूरी तरह से पाप से छुटकारा एक ही बार में मिलेगा, एक ही बार में उसको जीवन मिलेगा, एक ही बार में उसकी क्षमा हो जाएगी। इसके लिए मैं ऐसा एक लहू बहाऊंगा, जो लहू सारे मेमनों से, सारे बकरा और जानवरों से भी लहू से अलग लहू होगा। वो लहू होगा पवित्र पुरुष का। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड, मनुष्य के जीवन में पाप से छुटकारा पाने के लिए एक लहू की जरूरत थी, और लहू पवित्र होना चाहिए, और लहू पुरुष का होना चाहिए।
इसीलिए दुनिया में ऐसा कोई पुरुष, ऐसा कोई व्यक्ति पवित्र नहीं है। बाइबल कहती है सबने पाप किया, और रोम की पत्री 3 अध्याय 23 वचन में सबने पाप किया और सब परमेश्वर के महिमा से दूर हो गए हैं। बाइबल कहती है भजन संहिता 14 अध्याय में कि सारे जो है मार्ग भटक गए हैं, कोई धर्मी नहीं है, सब मार्ग भटक गए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक भी नहीं है। इसीलिए दुनिया में आए हुए तमाम सारी मानव जात एक व्यक्ति के पाप के द्वारा पापी बन गई है। उनके ऊपर मृत्यु आ गया, शाप आ गया और वो परमेश्वर के दंड में आ गए। तो दुनिया में ऐसा पवित्र पुरुष कोई भी नहीं था जिसका लहू मनुष्य के लिए बहाया जाए। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन कहता है लहू बहाए बिना मुक्ति नहीं है, पाप की क्षमा नहीं है। इसीलिए वो लहू हमें चाहिए था, मेमने का लहू नहीं, जानवरों का लहू नहीं। तो इसीलिए परमेश्वर पिता ने देखा कि दुनिया में ऐसा कोई पुरुष है क्या, ऐसा कोई लहू है क्या जो मेरे मानव जाति के पाप को उठाए, उनको छुटकारा दे, उनको शुद्ध करे। तो परमेश्वर ने कहा दुनिया में कोई भी नहीं है, और परमेश्वर तो पवित्र है। उसके सिवा पवित्र कौन है, उसके सिवा शुद्ध कौन है, उसके सिवा निष्पाप कौन है? कोई नहीं है। और परमेश्वर तो खुद नहीं आ सकता, परमेश्वर तो अपने स्वरूप में नहीं आ सकता धरती के ऊपर। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य का रूप धारण किया। मनुष्य जैसा मनुष्य बना परमेश्वर हमारे लिए दुनिया में आया, मनुष्य बन के आया, कुमारी के गोद में पैदा हुआ, और वो था कोई यीशु मसीह। मेरे प्यारे भाई बहनों, पहला मनुष्य आदम, उसने पाप किया, जो मिट्टी में से आया था। उसने पाप करके आज्ञा का उल्लंघन किया, वो पापी बन गया, अपराधी बन गया, वो शापित बन गया, अपने ऊपर दंड लिया। वो परमेश्वर के सामने मृत्यु अपने ऊपर ली, परमेश्वर के नजर से हट गया, उसके ऊपर परमेश्वर का श्राप आ गया। उस पाप से, शाप से, मृत्यु से एक व्यक्ति के द्वारा आ गया, लेकिन परमेश्वर ने दूसरे एक व्यक्ति का निर्माण किया। पहला व्यक्ति मिट्टी से आया, दूसरा व्यक्ति स्वर्ग से आया। पहला व्यक्ति पहले व्यक्ति ने पाप करके परमेश्वर के सामने गुनहगार ठहरा, दूसरा व्यक्ति धर्मी बन के आया, जिसने अपने द्वारा सारे लोगों को धर्मी बनाया। एक व्यक्ति ने मृत्यु को लिया, दूसरे व्यक्ति ने जीवन दिया। एक व्यक्ति ने, पहले व्यक्ति ने शाप को लिया, दूसरे व्यक्ति ने हमारे शाप को निकाल दिया। वो कौन है? यीशु मसीह है। दुनिया में परमेश्वर के तरफ से मनुष्य के लिए मनुष्य बना, जिसका जीवन पवित्र था, जिसके अंदर पाप नहीं था, जो शुद्ध था, वो निष्पाप था। इसीलिए वो आया ताकि जो पापी मनुष्य है, मृत्यु में है, शाप में है, परमेश्वर से दूर हो गए, उन मानव जाति को मुक्ति देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, क्षमा देने के लिए, नया जीवन देने के लिए, उनको दंड से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य जैसा मनुष्य बना। और उसने क्या किया है, पवित्र लहू उसके अंदर था, और वो लहू बहाना जरूरी है हमारे लिए, कि लहू के छुटकारा लहू से ही हो जाएगा। हमारे अंदर लहू है, ये लहू अभी क्या है, पाप के विष से भरा है। ये लहू शरीर का जीवन है, लहू में खरा सच्चा जीवन है। और वो मनुष्य के पाप को छुटकारा चाहिए तो लहू की जरूरत थी। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। ये सोने चांदी से या धर्म कर्म से नहीं छुटकारा मिलेगा, पाप को क्षमा नहीं मिलेगी। पद यात्रा से, पहाड़ पे चढ़ने से, तीर्थ क्षेत्र यात्रा में जाने से, या कोई तपस्या करने से, एक पैर पे खड़े रहने से, या छाती पीटने से, रोने से, या आंख बहाने से, या बलिदान करने से, या कोई त्योहार मनाने से, या कोई पवित्र स्थान में जाने से, या पानी में डूबने से पाप की क्षमा नहीं मिलेगी, छुटकारा नहीं मिलेगी। उसके लिए चाहिए एक पवित्र लहू, और वो पवित्र लहू पुरुष का चाहिए। ऐसा पुरुष दुनिया में कोई भी नहीं है। इसीलिए धरती के ऊपर स्वर्ग से मनुष्य बन के यीशु मसीह आया, और उसका लहू पवित्र है, उसके अंदर पाप नहीं है। और वो लहू जो है आपके लिए, मेरे लिए, हमारी कीमत के दौर पे हमें छुटकारे के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए यीशु मसीह का वो लहू बहाना जरूरी था। और वो लहू बहाना जरूरी था, इसीलिए वो लहू निकलना जरूरी था। इसीलिए उसके शरीर को तोड़ा गया, मारा गया, फटके मारे, और उसको सूली पे चढ़ाया। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। लोगों को लग रहा है यीशु मसीह गुनहगार था, अपराधी था,
उसने निंदा की थी, इसीलिए उसको मार दो, उसको खलास कर दो, उसने गुनाह किया था। नहीं, यीशु मसीह किसी व्यक्ति के मारने के वजह से, किसी व्यक्ति के फटकी के वजह से, किसी व्यक्ति के नफरत के वजह से नहीं मरा। यीशु मसीह खुद आपके लिए और मेरे लिए अपनी जान दे रहा है। उसके जीवन को कोई निकाल नहीं सकता, उसको कोई मार नहीं सकता। यीशु मसीह ने अपने पिता की इच्छा के अनुसार खुद अपने जीवन को तुम्हारे और मेरे लिए बलिदान करने के लिए उसने निर्णय लिया। प्रेज द लॉर्ड जीसस, आमेन। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, Yes, दुनिया में सब लोग आए, मारने के लिए आए। कोई भी दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई राजा, कोई भी ऐसा धनवान, अमीर, योद्धा, शूर, ऐसा कोई संत, महात्मा, ऐसा कोई भी नहीं है उसने अपना जीवन दूसरे के लिए दिया, दूसरे की मृत्यु अपने ऊपर ले ली, दूसरा का पाप अपने ऊपर ले लिया, दूसरा का शाप अपने ऊपर लिया। दुनिया में रीति रिवाज क्या है? एक दूसरे को श्राप देते हैं। मैंने इसको श्राप दिया, अभी एक व्यक्ति को श्राप दिया, जिसको मैंने श्राप दिया वो श्राप में है। अभी उस व्यक्ति को श्राप से छुटकारा पाना है तो कोई व्यक्ति आके उसके श्राप को निकालना चाहिए। दुनिया में ये रीति रिवाज है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दूसरे का श्राप देते हैं। कोई किसी का श्राप नहीं निकालेगा, कोई किसी का पाप नहीं निकालेगा, कोई किसी का मृत्यु नहीं लेगा। लेकिन ये क्या ऐसा है जिसने मनुष्य के पाप को, शाप को, मृत्यु को, दंड को उठा लिया। कोई जीवन देने के लिए नहीं आया, सब मारने के लिए आए, नाश करने के लिए आए। एक ही ऐसा है जो जीवन देने के लिए आया। इसीलिए यूहन्ना का सुसमाचार 10:10 में लिखा है, चोर आता है चोरी करने के लिए, मारने के लिए, घात करने के, नाश करने के लिए। यीशु मसीह कहता है मैं आया जीवन देने के लिए, भरपूर ऐसा जीवन देने के लिए। यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया, और वो जीवन अगर आपको और मुझे सारे दुनिया के लोगों को मिलना है तो उसको मरना जरूरी है, उसका लहू बहाना जरूरी है कि उसका लहू पवित्र है। लहू बहाए बिना, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, किसी की पाप की क्षमा नहीं है। इसका मतलब है, बाइबल कहती है प्रेरितों का काम 4 अध्याय 12 वचन में, आकाश के नीचे, धरती के ऊपर, मनुष्य के बीच में उद्धार करने वाला, उद्धार के लिए यीशु मसीह का नाम के सिवा दूसरा कोई नाम नहीं। वचन कहते हैं आकाश में और आकाश के नीचे और मनुष्य के बीच में उद्धार के लिए दूसरा कोई नाम नहीं है, किसी के द्वारा ही उद्धार नहीं है। 1 तीमुथी की पत्री 2 अध्याय 5 वचन में लिखा है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बीच वाला, एक ही मध्यस्थ हो, यीशु मसीह। यूहन्ना 14:6 में यीशु मसीह कहते हैं मार्ग, सच्चाई, जीवन मैं ही हूँ। वो क्लेम करता है अधिकार से कि मैं ही हूँ मार्ग, सच्चा और जीवन, मैं ही हूँ। मेरे यानी को यूट्यूब के द्वारा मैं बताना चाहूँ, आपको पिता है, आशा मिलनी है, अनंत जीवन पाना है, दंड से मुक्ति पाना है, क्षमा पाना है, यीशु मसीह के सिवा ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए दुनिया के लोगों, आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह की बहुत जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। वही है सच्चा मुक्तिदाता, वही है छुटकारा देने वाला, वही है क्षमा करने वाला, वही हमें जीवन देने वाला। बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता हूं। एक क्रिश्चियन धर्म का संदेश नहीं, क्रिश्चियन जाति का संदेश नहीं, क्रिश्चियन समाज का संदेश नहीं। ये संदेश है, ये योजना है परमेश्वर की, यीशु मसीह की हर मानव जाति के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह का मृत्यु अद्भुत कैसा है वो मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन वो क्यों मरा ये मैं आपको बता रहा हूं। उसका लहू जो पवित्र था, वो लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिलना था, और लहू बहाना जरूरी था। इसीलिए उसको क्या है, मारा पीटा गया। सर पे मारा, हाथ पैर में मारा, छाती पे मारा, पीठ पे मारा, 7 जगह से उसका लहू बहाया गया। और प्राचीन काल में व्यवस्था के अनुसार मेमने का लहू 7 बार बहाना चाहिए, तभी उसको क्या है, परमेश्वर के सामने उसको माफी मिलती थी। और वो 7 बार मेमने का लहू बहाना ऐसा व्यवस्था का नियम था। और ये जो मेमना है, यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना बन गया है, यूहन्ना कहता है 1 अध्याय 29 वचन में, देखो परमेश्वर का मेमना, सारे जगत का पाप हरण करने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मेमने के जैसा यीशु मसीह दुनिया में आया। जैसा मेमना चुपचाप बैठता है, वैसा यीशु मसीह चुपचाप बैठता।
मारने वाले को प्रतिकार नहीं किया, उसको सताने वाले के लिए उसने उसको उल्टा गाली नहीं दी, उसको चेष्टा करने वाले को उतनी लोगों की चेष्टा नहीं की, वो चुपचाप रहा क्योंकि वो शांत रहा, इसीलिए उसको उसी के लिए आना था। यीशु चुपचाप रहा, उसने कोई प्रतिकार नहीं किया, किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाई, गाली देने वाले को गाली नहीं दी, मारने वाले को उल्टा मारा नहीं, प्रेज द लॉर्ड, शाप देने वालों को शाप नहीं किया, मजाक करने वाले को उल्टी मजाक नहीं की, फटके मारने वाले को उल्टा फटका नहीं दिया, कुछ उसने प्रतिकार नहीं किया, क्योंकि वो इसीलिए आया था कि लोगों के लिए मृत्यु, लोगों के लिए मरे, लोगों के लिए बलिदान हो जाए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। ऐसा एक ही दुनिया में प्रभु और यीशु मसीह है, संत है, महात्मा है, महापुरुष है, जिसने विरोध करे मारने वाले के लिए विरोध नहीं किया, पत्थर मारने के लिए ऊपर पत्थर नहीं फेंका, गाली देने वालों को गाली नहीं दिया, शाप देने वालों को शाप नहीं दिया। ऐसा एक ही प्रभु है जिसने लोगों को सहन किया, क्षमा की, शांत रहा, सबके उद्धार के लिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। और वो यीशु मसीह सूली के ऊपर चढ़ा, मरा। मरने के लिए कोई भी कारण होगा, मृत्यु के लिए कोई भी कारण होगा, कोई भी मार्ग होगा, मरना जरूरी था यीशु मसीह के लिए, बलिदान होना जरूरी था, मृत्यु पाना जरूरी था, और कैसे भी हो, लेकिन उस समय का रोमी सरकार का नियम था सूली के ऊपर चढ़ा जाए गुनहगार को, इसीलिए उसको सूली पे ऊपर चढ़ा दिया। और लोगों ने मारा, ऐसा कहते लोगों ने किया नहीं, ये तो परमेश्वर की योजना थी आपके और मेरे लिए। यीशु मसीह खुद आपके और मेरे लिए जीवन देने के लिए दुनिया में आया, और उसने खुद अपने जीवन को अपने लिए समर्पित किया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। है ना, दुनिया में ऐसा कौन महात्मा है, पुरुष है, संत है, खुद तुम्हारे और मेरे लिए अपना जीवन दे रहा है? नहीं दे रहा है। वो तो आपको सिर्फ कह रहा है आप ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, वैसा करो, तो सिर्फ मार्गदर्शन कर रहा है, खुद मर नहीं रहा आपके लिए, आपका जीवन को, आपके पाप को नहीं उठा रहा। यीशु मसीह ने किया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। और वो यीशु मसीह सूली के ऊपर चढ़ा, उसको मारने के लिए उसको बहुत तकलीफ उठाई, उसके हाथों पैरों में कीले ठोके, सर के ऊपर कांटों का ताज दिया, और ये यीशु मसीह का मृत्यु इतना अद्भुत था, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड जीसस। ये सारी बातें मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि लोगों को लग रहा है यीशु मसीह दरिद्री था, भिखारी था, कमजोर था, उसके अंदर शक्ति नहीं थी। कुछ भाइयों ने ऐसा प्रचार किया है, यीशु मसीह के विरोध करने वाले लोगों ने ऐसा प्रचार किया है, उन लोगों को मैं इससे जवाब देना चाहता हूं कि वो कहते हैं कि 3 कीले यीशु के हाथ पैर में 3 कीले सिर्फ मारे बोले, और 3 कीले मारने के वजह से वो बहुत बड़ा प्रभु बन गया, खुदा बन गया। वो व्यक्ति कहता है तो हमारे एक व्यक्ति ने तो हजारों तीर, हजारों बाण अपने शरीर पे, तीर और तीरों के शैया पे वो व्यक्ति मर गया। तो कितना बड़ा भगवान होना चाहिए, कितना बड़ा ईश्वर होना चाहिए। ऐसा वो तुलना यीशु मसीह के साथ कर रहा है। मैंने यूट्यूब पे सुना है। सुन रहे हैं क्या आप लोग? यस हालेलुया। यीशु मसीह को विरोध करने वाले क्या कह रहे हैं मालूम है? 3 किलो के द्वारा वो इतना बड़ा प्रभु बन गया। हमारे गुरु ने तो तीर शरीर में हजारों तीर लिए, तो वो कितना बड़ा गुरु बनना चाहिए। मैं उनको कहना चाहता हूं इसके द्वारा, प्रेज द लॉर्ड जीसस, वो मरा, कोई भी हो, जो भी हो, वो मरा होगा खुद के लिए। यीशु मसीह मरा सारे मानव जाति के लिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। वो कुछ कारण के वजह से मरा होगा, कुछ शाप के वजह से मरा होगा। यीशु मसीह शाप के वजह से, पाप के वजह से, कुछ कारण के वजह से नहीं मरा। यीशु मसीह खुद अपनी जीवन, अपना मृत्यु खुद सबके लिए अपनी जान दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। यही तो फर्क है यीशु मसीह के बलिदान में। सब लोग आप सुन रहे हैं क्या? हमें यीशु मसीह को कोई मार नहीं सकता है, यीशु मसीह को कोई मार नहीं सकता है, यीशु मसीह को खत्म कोई नहीं कर सकता है, यीशु मसीह को कोई फटका नहीं मार सकता है। यीशु मसीह ने खुद
मानव जाति के लिए अपना मृत्यु बलिदान किया। यीशु मसीह बोलता है मेरे जीवन को कोई मेरे से छीन नहीं सकता है, मैं अपने आप को बलिदान कर रहा हूं। क्यों? लहू की जरूरत है। दुनिया में सारे लोगों ने एक दूसरे का लहू बहाया है, राजपाट राजपाट लेने के लिए, राज्य लेने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, अपने को स्थापन करने के लिए दूसरे का लहू बहाया है, दूसरे के खून बहाया है। प्राचीन काल में इस्राएल लोगों ने, दाऊद ने और उन्होंने अपने को स्थापन करने के लिए लहू बहाया, बहुत सारा लोगों का लहू बहाया, क्योंकि वो शत्रु थे, दुश्मन थे। ये रीति रिवाज दुनिया में चल रहा है, लेकिन कृपा युग में, अनुग्रह के में वही परमेश्वर ने क्या किया, अभी किसी का लहू बहाने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे के लहू बहाने की जरूरत नहीं है। मैं ही अभी एक लहू आपके लिए दे रहा हूं, ताकि आप किसी का आप लहू बहाएंगे नहीं। प्रेज द लॉर्ड जीसस। एक दूसरे के लहू बहाते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने अपना लहू इसीलिए बहाया, किसी कारण पाप की वजह से नहीं, आपके और मेरे लिए। सूली के ऊपर मृत्यु उसने है, लटक रहा है वो, हाथ पैर में कीले मारे, सर पे कांटों का ताज दिया, उस कांटों के ऊपर छड़ी मारी, उसके बाद उसके इधर उसके हृदय के ऊपर भाला भोग दिया, पीठ पे छलनी कर दी, उसकी पीठ 39 पटके मारे। वो चमड़ी के वो जिसमें उसमें ऐसे मुड़े हुए जैसे वो लोहे के, ये जैसे नोकीले ऐसे थे जो उसको मारते थे, वो खींच के आता था उसका मांस, ऐसे एक फटका मारे वो मांस खींच के आता था। उसके पीठ ऐसे बोलो, बाइबल कहती है उसको विद्रूप कर दिया, उसको इतना इतना इसका बेरूप कर दिया, उसका सारा इतना रूप बदल गया, पूरा लहूलुहान हो गया, छलनी हो गया उसका शरीर। एक भी बाप ने मुंह से उसने, यीशु मसीह ने ऊ का चू नहीं किया, मुझे क्यों मार रहे हो, मुझे क्यों तकलीफ, यीशु मसीह नहीं कहा, क्योंकि यीशु मसीह खुद ये मृत्यु को अपना रहा है। यीशु मसीह खुद हमारे लिए बलिदान हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें शादी छोटी सी कांटा चुभ जाता है, छोटी सी पिन हमारे अंदर चुभ जाती तो हम आह करते थे और ऐसे पकड़ के बैठे हैं। थोड़ी सा एक इंजेक्शन लगेगा तो 10 दिन दुखेगा तो हम बोलेगा ओ बहुत दुख रहा है, लेकिन यहाँ पे तो देखो, प्रेज द लॉर्ड जीसस, कौन ऐसा दुनिया में व्यक्ति है बड़े बड़े लंबे नोकीले कांटे का मुकुट ताज लेके, ऐसा सर पे लेके, जो ताज के कांटे जो हैं वो अंदर सर के अंदर चले गए हैं, लेके घूम रहा है। कौन है ऐसा व्यक्ति दुनिया में? कितना दर्द हुआ होगा, कितना कठिन समय होगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह ने कांटों का ताज लिया सर के ऊपर, जिस दिमाग से, जिस विचार से, जिस भेजा से, जिस हिस्से जो जो हमने बुरे काम किए होंगे उसको शुद्ध करने के लिए, उसके द्वारा हुए पाप को क्षमा करने के लिए, इसके द्वारा हुए बुराई के विचारों को शुद्ध करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने सर को, अपने अपने दिमाग को, अपने सर को, खुद के सर को कांटों से क्या किया, सजा दिया, कांटों का ताज लिया, ताकि आपका और मेरा दिमाग शुद्ध हो जाए, आपके मेरे मन विचार शुद्ध हो जाए। उसने उसके ऊपर छलनी कर लिया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मेरे लिए और आपके लिए। सुन रहे क्या? यस हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने हालेलुया। हाथों को दे दिया, अपने हाथों को दे दिया, मारो मेरे हाथों में कीले। ये हाथ इसीलिए उसने बलिदान किए, जिस हाथ ने हमने बहुत बुरे काम किए होंगे, जिस हाथ ने चोरी की होगी, जिस हाथ ने व्यभिचार किया होगा, जिस हाथ ने मारा होगा, जिस हाथ ने गंदे काम किए होंगे, उस हाथ को शुद्ध करने के लिए, उस हाथ को पवित्र करने के लिए, उस हाथ को छुटकारा देने के लिए, हाथ से हुए पापों को माफ करने के लिए यीशु मसीह ने अपने हाथों को सूली के ऊपर बलिदान के रूप में दिया। मारो मेरे हाथों को। उसके फटकों से हमें चंगाई मिली, उसके बलिदान की वजह से हमें मुक्ति मिली। यीशु ने हमारे हाथों को शुद्ध करने के लिए अपने हाथ चलनी करवा लिए। ये उसके खुद की इच्छा थी। प्रेज द लॉर्ड जीसस। अपने पैरों को उसने चलनी करवा लिया। इतने लंबे लंबे कीले उसके पैरों में डाल दिए। मेरे प्यारे भाई बहनों,
सुनने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, आसान लग रहा है, लेकिन उस समय की अवस्था कैसी होगी। बहुत वेदना और दर्द, कितना भयानक उसका मृत्यु था। मेरे प्यारे भाई बहनों, हाथों पैरों में कीले मारे, लकड़ी के ऊपर उसको ठोक दिया, कितना दर्द हुआ होगा। मनुष्य के रूप में आया मनुष्य, बहुत चिल्लाया, बहुत दर्द हुआ उसको, लेकिन वो कभी उसने हार नहीं मानी। वो इतना दर्द, इतना दुख, इतने वेदना वो इसलिए सहन कर रहा है कि उसके सामने एक लक्ष्य है। कौन सा लक्ष्य हमारे में? आपको और मुझे बचाना है, आपको और मुझे छुटकारा देना है, आपको और मेरे लिए लहू बहाना है, आपको मुझे शुद्ध करना है, आपको और मुझे नया जीवन देना है। यही उसके सामने लक्ष्य था। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर दर्द को सह रहा था, वो हर दुख को सह रहा था। उसने ना नहीं बोला। दर्द के मारे, शरीर में ही तकलीफ के मारे उसने अपनी सूली को छोड़ा नहीं, वो नहीं बोला नहीं, उसने चुपचाप सहन लिया। क्यों? आपके लिए और मेरे लिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हम पापी थे, हम गुनहगार थे, हमें अच्छा जीवन देने के लिए, लहू बहा के हमें शुद्ध करने के लिए यीशु मसीह चुपचाप सूली के ऊपर लटका, पैरों में कीले डाले, चिल्लाता रहा, दर्द से कराहता रहा। कितना भयानक उसका दर्द था। जिस पैरों ने गंदे काम किए होंगे, गंदे जगह पे गए होंगे, जिस पैरों के द्वारा पाप करने के लिए हम चले होंगे, उस पैरों को शुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए यीशु मसीह ने अपने पैरों को कीले ठोक लिए। ये किसी के व्यक्ति के वजह से, धर्म के वजह से, समाज के वजह से नहीं, अपने खुद के इच्छा के अनुसार, मनुष्य के प्रेम के लिए, मनुष्य को वो प्रेम करता है, मनुष्य को छुटकारा देने के लिए, मनुष्य के परमेश्वर के प्रेम के लिए उसने ये सब कुछ किया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, Yes. yes. प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा। हालेलुया। उसने हर एक 39 फटके खाए, अपने नंगे बदन पे, पीठ पे 39 फटके खाए, भयानक फटके खाए। हर एक फटके में हमारी पाप की क्षमा थी। हर एक फटका जो उसको पड़ता था वो हमारे चंगाई के लिए था। हर एक फटके में हमारी चंगाई थी, हर एक फटके में हमारी तंदुरुस्ती थी, हर एक फटके में हमें क्षमा थी, हर एक फटके में मानव जाति के लिए मुक्ति थी। प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। जान लीजिए, यह यज्ञ हो रहा है, बलिदान हो रहा है, बड़ा मनुष्य को शांति, आनंद, खुशी, नया जीवन, पाप की क्षमा, सच्चा जीवन, प्यार, प्रेम से भरा जीवन देने के लिए एक बलिदान हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। उसकी मृत्यु अद्भुत थी, और कैसी थी वो मैं आगे बताने जा रहा हूं। समय थोड़ा रह गया, लेकिन यह संदेश मैं दोबारा आके पूरा करूंगा। बहुत ही इसमें अभी बाकी बहुत सारी चीजें बाकी है बताने के लिए। और इस तरह से यीशु मसीह को सूले पे चढ़ाया गया। हालेलुया। लेकिन उसके पीछे परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर के हमारे लिए प्रेम था, हमारे लिए प्यार था, हमारे लिए दया और करुणा थी। उसी के वजह से अपने बेटे को उसने बलिदान किया। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए दिया, ताकि जो कोई उसको ऊपर विश्वास करे उसका नाश न हो, तो उसको अनंत जीवन मिले। प्रेज द लॉर्ड जीसस। ये परमेश्वर का प्रेम है, जिसने हमें छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया, अपने बेटे को त्याग दिया, अपने बेटे को हमारे लिए बलिदान किया, दुनिया में भेज दिया। जहां मेरे बेटे, मेरे सारे बच्चे जो है नाश में है, शैतान के हाथ में है, पाप में है, नरक में जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए तुझे बलिदान होना चाहिए। उनका मृत्यु, उनका पाप, उनका शाप तुझे लेना है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। और उसने आज्ञा पालन किया। एक व्यक्ति आदम ने आज्ञा भंग किया, लेकिन एक व्यक्ति, दूसरा पुत्र यीशु ने आज्ञा पालन किया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। और वही प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए सूली पे चढ़ा, उसको मारा, पीटा, छलनी किया। वो किसी मनुष्य के वजह से नहीं, वो अपने खुद की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपके लिए मेरे लिए वो सब कुछ ले रहा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है,
उसके बलिदान के ऊपर विश्वास करता है, उसके मृत्यु के ऊपर विश्वास करता है, उसके लहू के ऊपर विश्वास करता है, अपने पापों को उसके सामने सूली के पास आके कबूल करता है, कहता है ये मेरे लिए मरा है। जो कोई कहता है यीशु मसीह तो मेरे लिए मरा है, मेरे पाप के लिए मरा है, मेरे गंदगी के लिए मरा है, मेरे बुराई के लिए तू मरा है, मैं विश्वास करता हूँ तेरा लहू मेरे लिए बहा गया है, मैं विश्वास करता हूँ तेरे फटके मेरे लिए लिए गए, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु तू मेरा उद्धार करके बन के आया, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु मेरे लिए तू मेरे लिए मरा है। ऐसा विश्वास करने वाले व्यक्ति को हालेलुया पाप की क्षमा मिल जाती है। ऐसे विश्वास करने वाले व्यक्ति को नया जीवन मिल जाता है। ऐसे विश्वास करने व्यक्ति को शाप से छुटकारा मिल जाता है। ऐसे व्यक्ति को आत्मिक तंदुरुस्ती मिल जाती है। ऐसे विश्वास करने वाले व्यक्ति को प्रेज़ द लॉर्ड नया आत्मा मिल जाता है। ऐसा विश्वास करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर की तरफ से धर्मी ठहराया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। यानी कि विश्वास का नियम आया, अभी धर्म कर्म का नहीं। जान लीजिए, अभी धर्म कर्म नहीं, अभी विश्वास का नियम आ गया है। पहले धर्म कर्म करो और परमेश्वर से बचने की कोशिश करो, लेकिन उससे बचना मुश्किल था, इसीलिए विश्वास का नियम आ गया। इसीलिए यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाना है, परमेश्वर के पास जाना है, नया जीवन पाना है, मसीह बनना है, सच्चाई के रास्ते पे चलना है, स्वर्ग राज्य पाना है, क्षमा पाना है, तो उसके लिए धर्म कर्म की जरूरत नहीं, अभी उसके लिए विश्वास की जरूरत है। परमेश्वर चाहता है विश्वास करो तो तेरा उद्धार हो जाएगा, तेरा और तेरा घराने का उद्धार हो जाएगा। प्रेरितों का काम 16-31 वचन में लिखा है, तू विश्वास कर और तेरा घराने का उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। विश्वास करने वालों को उद्धार मिल जाएगा। प्रेज गॉड जीसस। इसके ऊपर विश्वास, यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर, लहू के ऊपर, उसके फट के ऊपर, उसके मृत्यु के ऊपर। हालेलुया। विश्वास करने वाले को उद्धार मिलेगा, पाप की क्षमा मिलेगी, नया जीने मिलेगा, पवित्र आत्मा मिलेगा। हालेलुया। वो धर्मी ठहराया जाएगा, परमेश्वर का बेटा बन जाएगा, बच्चा बन जाएगा, वापस परमेश्वर के घर में आएगा। हालेलुया। आत्मिक जीवन मिलेगा, उसका शरीर और प्रार्थना, प्राण और आत्मा वापस परमेश्वर से जुड़ जाएगा, ये रिश्ता बन जाएगा, एक परिवार, स्वर्गीय परिवार का अंग बन जाएगा। कैसा? विश्वास के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। कुछ लेना देना नहीं है, ये ले लो पैसा, ये ले लो धन, काठी लेके, जबरदस्ती करके, दबाव डाल के, छल करके किसी को भी मसीह नहीं बनाया जाता। उद्धार लोगों को देना है, मसीह दुनिया के सामने रखना है, यीशु मसीह को दुनिया को देना है। तो मसीह देने के लिए कोई पैसा देना, धन देना, पैसा देना या उनको दबाव डालना, जबरदस्ती करना कहीं पे भी बाइबल में नहीं लिखा है। सिर्फ लिखा है कि विश्वास करो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यानी कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के तरफ से उद्धार पाना है किसी मानव को, क्षमा पानी है किसी व्यक्ति को, जीवन पाना है किसी व्यक्ति को, तो परमेश्वर ने एक ही उसके लिए माध्यम रखा है, एक ही उसके लिए नियम रखा है, वो है विश्वास का नियम। विश्वास करो तो उद्धार पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। सुन रहे क्या आप लोग? यस हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आगे और बड़ा संदेश बाकी है कि यीशु मसीह के मृत्यु का अद्भुत क्या है, वो आपको मैं आगे आके बताऊंगा। मुझे इतना ज्यादा ये बताने की जरूरत थी क्योंकि किस तरह से यीशु मसीह क्यों मरा, उसका मृत्यु कैसा था और वो हमारे लिए कैसा मर गया, ये मैं आपको बताया। अभी आगे उसका मृत्यु कैसे अद्भुत है, आगे के संदेश में बताऊंगा। आज मैं आपके सामने रखा हूं कि यीशु मसीह के सिवा मुक्ति नहीं है, यीशु मसीह के द्वारा ही पाप क्षमा है, यीशु मसीह के द्वारा ही नया जीवन है, यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है, किसी के द्वारा नहीं है। इसीलिए आपको और मुझे, सारी दुनिया को चाहिए यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। वो लेना है तो हमें विश्वास करना है। तो कितने लोग आज मेरे साथ हैं, विश्वास करना चाहते हैं यीशु मसीह? हम विश्वास करते हैं कि तू हमारा प्रभु है, हम विश्वास करते हैं कि तू मेरे लिए मरा, मैं विश्वास करता हूँ तेरे लहू तूने मेरे लिए बहाया, मैं विश्वास करता हूँ मेरे पाप को, मेरे दंड को तूने उठाया, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मुझे क्षमा दी। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। ऐसे विश्वास करने वालों के लिए आज एक नया जीवन, एक नया अनुभव, नई तंदुरुस्ती, नई शांति, नया आनंद, खुशी आज मिल जाएगी। विश्वास के द्वारा आपको परमेश्वर
स्वीकार करना चाहता है। जो लोग विश्वास करना चाहते हैं और जिन्होंने विश्वास किया है उनके लिए धन्यवाद। जो विश्वास करना चाहते हैं उनको यहाँ पे मैं निमंत्रण देता हूँ, आइए विश्वास के द्वारा प्रभु के पास आइए और हम प्रार्थना करें।